बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस टुडे प्रोग्राम में भलीकार आऊं तव्हांजो होस्ट ज़ुहैब काका। नाज़रीन, सिंध जे अंदरि मौजूदु अपॉर्चुनिटीज़ ते ॻाल्हाईंदासीं, छो जो ॾिठो वञे त सिंध हर एंगल खां, हर पासे खां, न सिर्फ़ु मौसमुनि में, ज़मीनी लिहाज़ खां बि तमामु घणो मालामाल आहे। ऐं असां वटि जेका असांजी तारीख़ रही आहे, 5000 सालनि जी पुराणी तारीख़ आहे, उन में असां वटि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं मौजूदु आहिनि जिन खे असां प्रमोट करे सघूं था, अॻिते आणे सघूं था मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ऐं मुख़्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जे अंदाज़ में, मुख़्तलिफ़ सर्विसिस जे अंदाज़ में। पर सभ खां वॾी जेका महरूमी आहे असां वटि उहा इहा आहे त सिंध गवर्नमेंट हुजे या असांजा मुख़्तलिफ़ लाॻापियल डिपार्टमेंट्स हुजनि, उहे उन हवाले सां कमु न करे रहिया आहिनि जो सिंध जा माण्हू, सिंध में मौजूदु अपॉर्चुनिटीज़, सिंध जे अंदरि मौजूदु टूरिज़म डिपार्टमेंट, सिंध जे अंदरि मौजूदु हैंडीक्राफ्ट जो पूरी जेका इंडस्ट्री आहे, उहे कंहिं बि तरीक़े सां अॻिते नथा अची सघनि या न अची सघिया आहिनि हिन महिल ताईं, या उन्हनि खे उहा कंसिडरेशन न मिली सघी आहे जेका ड्यू कंसिडरेशन हूंदी आहे ऐं जेका मिलणु खपंदी आहे। त इन हवाले सां असां वटि हिन वक़्तु कहिड़ियूं कहिड़ियूं अहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ मौजूदु आहिनि असांजे मुख़्तलिफ़ में ज़रात हुजे, चाहे उनखां अलावा फ्रूट्स हुजनि, वेजिटेबल हुजे, सब्जियूं हुजनि, मेवा हुजनि, उनखां अलावा असां वटि जेके मौजूदु प्रोडक्ट्स आहिनि, शयूं आहिनि, उन्हनि में असां कीअं पंहिंजो पाण खे अॻिते आणे सघूं था, पंहिंजो पाण खे कीअं वर्ल्ड ओवर में मञाए सघूं था, इन ते पाण डिटेल में पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। ऐं हिते हवालो बि ॾींदो हलंदुमि तव्हांखे त मुख़्तलिफ़ एग्ज़िबिशन्स थियनि था कराची में, कराची खां अलावा हैदराबाद में, सिंध जे वॾनि शहरनि में, ऐं उनखां अलावा बैन अल-अक़वामी एग्ज़िबिशन्स थियनि था जिन में सिंध जी नुमाइंदगी न हुजण जे बराबरि हूंदी आहे। ऐं तव्हांखे वेझे में वेझो एग्ज़ाम्पल ॾींदो हलंदुमि सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट जो, त उहे लास्ट जेको एक्सपो थियो आहे, एक्सपो पाकिस्तान 2013, उन में उन्हनि खे हॉल नंबर 6 जे अंदरि हिकु कुंड मिली आहे, यानी तमामु हिकु अहिड़ो स्पेस मिलियो आहे जेको किथे नज़र ई न अचे, या अहिड़े हंधि स्पेस मिलियो आहे जिथे उनजी एतिरी नुमाइंदगी न थी सघी आहे, या जिथे तमामु घणा विज़िटर्स विज़िट कंदा हुजनि उते उनजो स्टॉल मौजूदु न हुयो, जंहिंजे करे ऐं उते उनजे पंहिंजे स्टॉल में बि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुयूं या अहिड़ियूं शयूं हुयूं जेके यानी उन हवाले सां बहितर न हुयूं जहिड़े हवाले सां हुजणु खपंदियूं हुयूं। कीअं थियणु खपंदो आहे, सिंध खे कीअं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते प्रेज़ेंट करणु खपंदो आहे, सिंध जे मुख़्तलिफ़ शयुनि खे, मुख़्तलिफ़ कारोबारनि खे, सिंध जे सुञाण माण्हुनि खे, सिंध जे अंदरि मौजूदु टैलेंट खे कहिड़े नमूने असां अॻिते वधाए सघूं, इन ते पाण डिटेल में ॻाल्हाईंदासीं। फ़हीम ज़मा साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि स्टूडियो में, पाण सीनियर तज़िया निगार आहिनि, बैन अल-अक़वामी मार्केट्स जा एनालिस्ट बि आहिनि, ऐं पाण हिकु कंपनी रन कंदा सिंगापुर में, गॾो पाकिस्तान में आयल आहिनि। सो उन वटि खोड़ सारा अहिड़ा तरीक़ा आहिनि, उहे सभिनि मार्केट्स खे विज़िट कंदा रहनि था। उन खां पुछंदासीं हू सिंध जे हवाले सां सिंध खे कीअं ॾिसनि था, ऐं सिंध जे माण्हुनि खे, सिंध जे प्रोडक्ट्स खे, सिंध जी सर्विसिस खे असां कीअं प्रमोट करे सघूं था। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम ज़मा साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हम ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बुलाने। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि जैसे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है मुख्तलिफ मार्केट्स में जाने का, सिंध की मार्केट्स का भी काफ़ी सारा आपको एक्सपीरियंस है, और एक क्रिटिक आय से भी आप देखते हैं इन मार्केट्स को कि कहाँ पे क्या कमी है, कैसा होना चाहिए इन मार्केट्स को या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। आपका अपना तजिया क्या कहता है सिंध के हवाले से? देखिए, सिंध की धरती जो है ना, ये सूफियों की धरती है, और सिंध की धरती जो है ये सकाफ़त की धरती है, और सिंध में से जो सिंध की ज़मीन है वो हमारी माँ है। वो जैसे माँ बच्चे को ग़िज़ा देती है, तो सिंध की धरती हमें ग़िज़ा देती है। इससे अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी दुनिया में नहीं हो सकती कि आपको खुराक भी दे रहा है सिंध की धरती, आपको सकाफ़त भी दे रहा है, आपको टूरिज़म का भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और आपको खिलाता और पिलाता भी है। सही। अब उस सिलसिले में अगर आप देखिए तो हमारी हालत जो है वो इतनी अबतर है कि क्या बात की जाए उसकी। आपकी सकाफ़त जो है, मोहिंजोदड़ो और हड़प्पा तो सिंध से बाहर है, लेकिन वो सिंधी सकाफ़त का हिस्सा है। सही। तो उसमें आपने क्या अट्रैक्शन रखी हुई है, आप बिल्कुल अपने पड़ोस में चले जाएं। आपके सिंध के बराबर में राजस्थान है, राजस्थान को इंडिया ने एक टूरिज़म हब बना दिया है। वहाँ पे एक ट्रेन चलती है, और वहाँ पे उन्होंने राजस्थान के किले को और महल को एक टूरिज़म हब बना दिया। हम थर्ड के अंदर पानी नहीं पहुँचा सकते, हम वहाँ पे लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दे सकते, और वो पोटेंशियल उसका इतना है कि आप अपने पड़ोस में जाके देख लें। सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है, दीवार के उस तरफ सिचुएशन चेंज है, उस तरफ सिचुएशन बहुत अबतर है। उसके अलावा अगर आप देखिए अहराम मिस्र या यूनान की सकाफ़त
या आप थोड़ा सा भी दूर ना जाएं, आप अगर सिंगापुर मलेशिया के अंदर 100 साल पुरानी भी कोई इमारत होती है तो उन्होंने एक टूरिज्म हब बना दिया होता है। कोई मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसको बना दिया। आपके पास हज़ारों साल पुरानी एक सकाफत मौजूद है और हज़ारों साल पुराना आपके पास एक कल्चर मौजूद है, और वहाँ पे मेरा ख्याल है कि एक टूरिस्ट भी नहीं आता अगर एवरेज लिया जाए तो आप अपने साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। बल्कि क्या वजूहत हो सकती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या इसके अलावा एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना टूरिस्ट्स को, या इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इकदाम, क्या कमी है हमारे पास? देखिए, 3 चीज़ों को मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि 3 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक तो सिक्योरिटी कोई बहुत बड़ा जो रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसके लिए एक हाला उसके गिर्द खींचे, एक आप उसको सिक्योरिटी कॉर्डन दें मोहनजोदड़ो को, और जो और जगह हैं जो आपके रनीकोट का इतना ज़बरदस्त किला है, दुनिया के बड़े किलों के अंदर, दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है, तो आप एक सिक्योरिटी कॉर्डन उसके गिर्द खींचें, और आप वहां बराबर में आपका एयरपोर्ट है, टूरिस्ट से कहें कि आप आएंगे, वी विल गिव यू फ्री फुल प्रूफ सिक्योरिटी। क्यों नहीं कोई आएगा? उन लोगों की बुद्धिस्ट सकाफत चाइना से, ताइवान से, हांगकांग से, जापान से, कोरिया से लोग उमड़ते चले आएंगे आपके पास। इतने लोग आएंगे कि आपको जरूरत पूरी होने के बजाय आपकी जो है ना ओवर कैपेसिटी हो जाएगी, ओवर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। आप वहां पे होटल्स खड़े करें, 5 स्टार होटल्स खड़े करें, आप वहां पे टूरिज्म क्रिएट करें, आप वहां पे इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लगाएं। एक से दूसरा जो है ना ट्रेन चलती चली जाएगी अगर नियत हो काम करने की। तो एक तो हो गया सिक्योरिटी। दूसरा प्रमोशन। लोगों को कुछ पता नहीं कि क्या है। आपके इंडिया वालों ने मोहनजोदड़ो के बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज बना के इंटरनेट पे डाली हुई हैं। आपका एक कल्चर से बोर्ड जो है या टूरिज्म बोर्ड, वो एक टूटी फूटी डॉक्यूमेंट्री भी बना के नहीं डाल सकता। सही। उसके बाद तीसरी चीज आ जाइए, आपने जो है ना ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी होती है। ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज का मतलब ये है कि आपने सपोर्टिंग हब क्रिएट करना होता है। आपके पास गाइड्स होने चाहिए। कहाँ है यहाँ पे कोई गाइड्स, टूरिस्ट गाइड्स जो कि सिंध की सकाफत को जानते हो, सिंध के कल्चर को जानते हो, सिंध को जानते हो। अगर होंगे भी तो वो सामने नहीं आते, क्योंकि पहली 2 जो चीजें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। आपको तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। और अगर टूरिस्ट गाइड हो तो आप उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर उनको ट्रेनिंग दें। रशियन में दें, मैंडरिन में दें, जापानीज में दें, कोरियन में दें, इंग्लिश में दें, फ्रेंच में दें। क्यों नहीं कोई आएगा आपके पास? आपके पास तो इतना ज़्यादा मवाद आ जाएगा, इतनी ज़्यादा आपके पास लोग आ जाएंगे कि आप एक पूरी इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल के ऊपर बना लेंगे जनाब। ये तो सिर्फ और सिर्फ सकाफत की बात है, ये तो टूरिज्म की बात है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, आप आ जाइए अपने काश्तकारी की तरफ आ जाइए, ज़राअत की तरफ आ जाइए। ज़राअत के अंदर अगर आप उठा के देखिए मिसालें दुनिया के अंदर, हम बात नहीं कर रहे इस वक्त यूरोप की, अमेरिका की, हम वहाँ पे अभी पहुँचे भी नहीं हैं और पहुँचेंगे भी नहीं बहुत अरसे तक। हम अभी बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि हमसे बहुत, उन कौमों की जो हमसे बहुत पीछे थी। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की, हम बात कर रहे हैं मलेशिया की, हम बात कर रहे हैं वियतनाम की, हम कर रहे हैं चाइना की। इनकी ज़राअत, इनकी प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, एग्रीकल्चरल वर्कर, यानी कि उनका जो पूरा आउटपुट जो है, जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू आप लगा लें, और जितने ज़राअत के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको डिवाइड कर दें तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी आपकी मिल जाएगी। उनकी प्रोडक्टिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी में बहुत फ़र्क हुआ करता था। एक ज़माने में आपके यहाँ इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी कि उनका आपका कोई जोल नहीं था, मेल नहीं था। अब हालत ये है कि पिछले 30 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ निकल गए और हम वहीं के वहीं बल्कि पीछे की तरफ आ गए। आपकी प्रोडक्टिविटी पर वर्कर जो है पिछले 80 की दहाई से कम हो गई है जनाब। अच्छा, उसके बाद एक तो प्रोडक्टिविटी का मसला आ गया, फिर तीसरी चीज़ आपकी आ गई कि आप उसको किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स तक लेके जा रहे हैं। बात यह है कि कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट को जानता नहीं है। आपके यहाँ कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट है? आप अपने आम को ले जाएं, मैंगो को ले जाएं, दुनिया के अंदर आपके जो उसकी खपत होगी वो इतनी होगी कि
कि आपके बागात के बागात लगने शुरू हो जाएंगे। ये जो हम आजकल रोना रोते हैं बेरोजगारी का, और आजकल हम रोना रोते हैं महंगाई का, ये सारा रोना खत्म हो जाएगा अगर हम काम करना शुरू कर देंगे और नियत साफ हो जाए। साहब ऐसा हुआ, जैसे आपने मैंगो की एग्जांपल दी, तो 6 बड़े काश्तकारों ने मिलकर एक ग्रुप बना के यहाँ से एक्सपोर्ट किया है यूरोप की तरफ, और वहाँ से बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली है। अब जब यहाँ से स्टार्ट भी हो गया, बीच का जो प्रोसेस होता है, फ्रेट का प्रोसेस, वहाँ पे पहुँचने का प्रोसेस, वहाँ एक्सेप्ट होने का प्रोसेस, फिर मार्केट में टेस्को की मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, वहाँ पे भी हमारे आम जो है वो अवेलेबल थे। तो क्या समझते हैं कि इस पूरे बैरियर्स को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा रोल तो गवर्नमेंट का ही बनता है, लेकिन हम खुद से भी काम कर रहे हैं, और ये इस दफ़ा ये प्रोजेक्ट पूरा कामयाब भी गया, और इस दफ़ा होपफुली कमिंग ईयर में 6 की बजाय 12 या 18 काश्तकार, जो बड़े काश्तकार हैं सिंध के, वो मिलकर ये प्रोजेक्ट आगे चलाएंगे। तो इन चीज़ों की भी हमें ज़रूरत है कि टोटली डिपेंड ना करें किसी के ऊपर, लेकिन खुद से भी काम करें। देखिए, यहाँ पे आपके बड़े काश्तकार, दरमियानी दर्जे के काश्तकार और छोटे काश्तकार, और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट और स्मॉल इंडस्ट्री, सब को मिलके काम करना होगा। लेकिन बड़ा काश्तकार जो है या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपने पैसे से सारी चीज़ें कर लेता है और वो पहुंच जाता है। वो टेस्को भी पहुंच जाएगा, सीन्सबरी भी पहुंच जाएगा, वो काफो भी पहुंच जाएगा, वो तमाम दुनिया के अंदर, वो वॉलमार्ट भी पहुंच जाएगा। लेकिन जो छोटा काश्तकार है वो बेचारा इतना पिसा हुआ है, उसको जब तक गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं देगी वो कहाँ जाएगा। उनको लेके जाएं आप, एग्जीबिशंस के अंदर लेके जाएं, उनको फैसिलिटेट। मलेशिया में क्या होता है, वो अपने छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज को जाके मल्टीनेशनल्स के सामने पेश करते हैं, बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर। और वहाँ पे ये नहीं कि किसी के चाचा का बेटा या मामू का बेटा या जो है वो भतीजा या भांजा होता है, बल्कि उनका एक ओपन टेंडर सिस्टम होता है जिसके तहत वो सारी चीज़ें होती हैं। जनाब, ये आप नहीं करेंगे, आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे। आपसे इंडिया कितना आगे चला गया है, वो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप किसी खाते में नहीं आएंगे। अच्छा, ऐसा भी हुआ है फ़हीम ज़मा साहब के लास्ट 5 to 10 ईयर्स से ऐसे एग्जीबिशंस होते आ रहे हैं कराची के अंदर, डिफरेंट अदर सिटीज़ में, लाहौर में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। लेकिन जितने भी हमारे पास ये काम करने वाले कारीगर हैं, फिर चाहे वो काशी हो, चाहे वो कपड़े का काम करने वाला हो, चाहे वो रली का काम करने वाला हो, चाहे वो दूसरे किसी हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाला हो, उनको लाया तो जाता है मार्केट के अंदर, उस एक्सपो जैसी नुमाइशों के अंदर लाया तो जाता है, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। किस तरह से इसको टैकल करना चाहिए एज अ प्रोजेक्ट? देखें, आप मेडिसिन की तालीम देते हैं, आप इंजीनियरिंग की तालीम देते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम देते हैं, आप इन हुनरों की तालीम, हैंडीक्राफ्ट की क्यों नहीं तालीम देते? सारी दुनिया के अंदर कैलीग्राफी के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर पीएचडी, डिज़ाइंस के ऊपर। आपके माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ है। उसमें एक बहुत बड़ी नेमत आपके डिज़ाइंस हैं, नेचुरल डिज़ाइंस हैं जो कि पिछले हज़ारों सालों से इवॉल्व हुए हैं, और उनमें जो खूबी है और उनमें जो खूबसूरती है वो आपके जो एक आर्टिस्ट बैठ के उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया का जितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो। आप उनको लेके जाएं, आप उनको अपने नॉर्मल वेयर के अंदर लेके आएं, आप अपनी टाई में लेके आएं, आप उनके स्कार्फ में लेके आएं, आप उनके अपने ब्लाउसेस में लेके आएं, आप उनको शर्ट्स के अंदर लेके आएं। क्या वजह है कि रली का डिज़ाइन जो है वो टाइज के अंदर नहीं आ सकता, वो स्कार्फ में नहीं आ सकता, वो आपके और चीज़ों में नहीं आ सकता, हर तरह आपके मॉडर्न वेयर के अंदर क्यों नहीं आ सकता? आपको री इन्वेंट करना होगा। किस तरह? जब नहीं करेंगे तो यही सब कुछ होता रहेगा। इसी वजह से वो बेचारा जो काश्तकार है और हुनरमंद जो है और चीज़ों के अंदर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का में काम करने वाला है, वो अपने मसाइल से ही नहीं निकल रहा, तो वो कहाँ वापस आपको नज़र आएगा? तो जब तक ये सारा आप फैसिलिटेशन प्रोसेस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी लेके चलना होगी, और ये सिर्फ बयानात से और मीटिंग से या वर्किंग ग्रुप से नहीं होता, बल्कि आपको इसके ऊपर काम करना होगा। अगर आप काम करेंगे तो आप किसी जगह पहुंच जाएंगे, वरना जो हमारा हाल है, मैंने आपको बता दिया था कि 30 साल पहले जहां पे हम थे उससे हम पीछे चले गए, तो इसी तरह से और चीज़ों के अंदर आप पीछे चले जाएंगे जनाब। अच्छा, सिंध के अंदर ऐसी जो आपने एवेल्युएट की हो, जो आपने एग्जामिन की हो, ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम इस तरह से आगे ला सकते हैं? जब आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हांगकांग, ताइवान जाएं, तो वहाँ पे जब वेडिंग्स होती हैं तो वहाँ पे वो लोग फ़ोटो सेशंस करते हैं।
सही। कपल्स जो हैं फोटो सेशंस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो एक मॉडर्न वेयर पहनते हैं, उसके बाद वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, फिर वो कोरियन ड्रेस पहनते हैं, फिर वो जापानीज ड्रेस पहनते हैं, फिर वो आपका चाइनीज ड्रेस पहनते हैं, और वो हर तरह से उसके वो करते हैं। तो क्या वजह है कि आप अपना सिंधी ड्रेस क्यों नहीं ले जाते वहां पे और इंट्रोड्यूस करवाते कि ये भी एक एग्जॉटिक चीज है। साउथ अफ्रीका ने जनाब उसी अफ्रीकन कल्चर को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये बताइए दुनिया के कौन से बड़े मुल्क के अंदर, कौन से बड़े शहर के अंदर, तरक्की याफ्ता शहर के अंदर आपका कोई कास्ट ये जो हैंडीक्राफ्ट की स्टॉल है या स्टोर है, आप यही सिर्फ ले जाएं और इसको मॉडर्न लाइंस के ऊपर लेके जाएं तो ये हाथों हाथ चीज बिकेगी, और बिकेगी भी ऐसी कि सारी दुनिया लेगी, लेकिन आपको उसको दुनिया के नए हिसाबात के हिसाब से, नए ट्रेंड्स के हिसाब से। आपका मोबाइल फोन है, उसका कवर आप ले लें, सही, इस कवर के ऊपर आप अगर अजरक का डिजाइन ले आए, या आप काशी का काम ले आए, या आप और इस तरह के काम ले आए, आप सिंधी टोपी का काम ले आए, क्यों नहीं चलेगा? ये हर एक के हाथ में होता है। अब वो क्यों नहीं हो? इसके अलावा मोबाइल फोन्स के अलावा आप आईपैड आ गया है, टैबलेट पीसीज आ गए हैं, आपके लैपटॉप्स आ गए हैं लेडीज। अब लेवाइस हो, ये एलवी हो गया, ये गुची हो गए, या और जो इटालियन ब्रांड्स हैं, कितने की होती हैं वो हज़ारों डॉलर का एक बैग होता है, क्लच बैग, हज़ारों डॉलर का। आपका एक ट्रेडिशनल जो केस है या हैंड बैग है, वो आप क्यों नहीं बना सकते? आप बनाइए, लेकिन उसको उसी लेवल के ऊपर लेके जाइए जनाब। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो हैंडमेड चीज़ होती है सबसे कम इम्पोर्टेंस उसको मिलती है, और लोग कोशिश करते हैं कि उसको कम से कम प्राइस में खरीद सकें। ये भी तो हमारे पास एक अलमिया है। दुनिया के अंदर हैंडमेड चीज सबसे ज्यादा महंगी बिकती है, बिल्कुल। और यहीं से गई हुई कई चीजें बहुत ज्यादा महंगी। आपको मालूम है कि इकिया के अंदर आपकी प्रोडक्ट, सिंधी प्रोडक्ट जो हैं, वो आपसे यहाँ के मुकाबले में 10 और 20 गुना दामों में बिक रही है अभी तमाम दुनिया के बड़े शहरों के अंदर, इकिया के अंदर, इकिया जैसे स्टोर के अंदर। आप ये आपकी रली जो है, वो आप अगर उसको लेके जाएं और उसको सही तरह से ब्रांड करें, तो आपके कितने बेडरूम्स के अंदर ये रली दुनिया के इस्तेमाल हो जाएगा। ब्रांड करने के लिए क्या तरीकेकार अपनाना चाहिए? देखिए, एक ब्रांडिंग का प्रोसेस होता है, एक मार्केटिंग का प्रोसेस होता है, एक आपने उसको सबसे पहले किसको इनिशिएट करना पड़ेगा? देखिए, उसके अंदर इंडस्ट्री को साथ आना पड़ेगा। इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो कि इनोवेटिव हों। फिर गवर्नमेंट के मिनिस्टर, सेक्रेटरीज और तमाम लोग भाई इस तरफ फोकस कर लें, बाकी चीज़ें तो बाद में हो जाएंगी। ज़रा इस तरफ फोकस कर लें और देखें कि आप अपने सिंध के लिए क्या कर सकते हैं। सही। सिर्फ आप ये ही सोच लें कि कुछ आपके सिंध का नाम हो जाएगा, और आपका सिंध आपकी माँ है, धरती है। माँ के लिए तो इंसान सब कुछ करता है। लेकिन हमारे पास ऐसा भी होता है, जितने भी हमारे पास मिनिस्टरान हैं, वो उनको दूसरे कामों से फुर्सत मिल जाए तो वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने में या हमारे लोगों के हालात बेहतर बनाने में काम करें। दिस इज अ बिग, हमारे पास गैप है इसका बहुत ज़्यादा बड़ा। इसमें ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, इंस्टीट्यूशनलाइज अगर इन चीज़ों को किया जाए, इंस्टीट्यूशंस आए, स्किल्स के वाले से अगर ट्रेनिंग दी जाए, और बहुत ज़्यादा जितने मेरे पास कारीगर वहाँ पे हैं, वो आपको तो पता है अनपढ़ ही होते हैं, उनको लेके आके उन पे वर्क किया जाए, क्या समझते हैं कि सिंध की इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा? मैं इसमें सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सारी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सारी दुनिया के अंदर तब्दीली आ रही है। अब सिंगापुर जैसे मुल्क के अंदर भी तब्दीली आ रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं फ्लोरिश कर रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि जिन इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल हो रहा है, डाउनफॉल से मतलब ये है कि सिंगापुर जो है एक महंगी जगह है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज उठ के लो कॉस्ट एनवायरनमेंट में, जहाँ पे कम लागत लगती है, वहाँ जा रही है, जहाँ पे लेबर सस्ता होता है वहाँ पे जा रही है। तो वहाँ की जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ थे या वहाँ पे जो लेबर फोर्स थी, वो उसको रीट्रेन कर रहे हैं। आपके पाकिस्तान के अंदर अभी सिंगापुर मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के डिप्टी चेयरमैन आए हुए थे, और वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपने पूरी वर्क फोर्स को रीट्रेन किया है उस इंडस्ट्रीज के अंदर जिसका डाउनफॉल हो रहा था, और उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल फैसिलिटेशन का था। तमाम जो रोल था वो सिंगापुर मैन्युफैक्चरर
फेडरेशन का था जिसके 5,000 मेंबर्स हैं। सही। तो ये जब तक आप रीट्रेनिंग, ट्रेनिंग, इवेल्युएशन, फैसिलिटेशन नहीं करेंगे, और वो आपके सिर्फ बैरूनी दौरे नहीं होने चाहिए, सही। और आपके TADA नहीं होने चाहिए, बल्कि आप प्रोफेशनल्स को भेजें, उन लोगों को ट्रेन करें, और उन लोगों को ट्रेनर्स द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, यानी कि जिसने आगे लोगों को ट्रेनिंग देनी है वो जाके पहले ट्रेन होके आए, या ये कि वो यहाँ पे आप उनको बुलाएं और ट्रेन करें। आप अपने बैरूनी दौरों को छोड़ दें, आप वहां से लोगों को यहाँ पे बुलाएं, उनको कहें हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी आपको देंगे और आप हमारे लोगों को ट्रेन करें, और ये लोग ट्रेन करके ट्रेन होके और लोगों को जाके ट्रेन करेंगे। आप आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है आप किसी से पीछे रह जाएंगे? आप दुनिया के अंदर बड़े ममालिक के अंदर शामिल होने लगेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर, आप जो है ज़राअत के अंदर, आप टूरिज्म के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर आप शामिल होने लगेंगे। सही। अच्छा, टूरिज्म डिपार्टमेंट की मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि नो डाउट मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक एक्टिव हों इस रोल में। आप क्या समझते हैं कि एक टूरिज्म डिपार्टमेंट जो एग्जिस्ट करता है हमारे पास पाकिस्तान के लेवल पे, सिंध के लेवल पे, अथॉरिटी भी है, कॉरपोरेशन भी एक है, इनका कितना शेयर बनता है इस पूरे जो हमने डिस्कस किया है सिंध के बारे में, इनका कितना शेयर बनता है, उनको कैसे काम करना चाहिए इस हवाले से? देखिए, अगर आप सच्ची खुद तो नहीं करना चाह रहे ना वो शायद कोई सिंध का टूरिज्म बोर्ड भी है या डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि मुझे कोई नज़र नहीं आया। बस यही बात है कि हमें नज़र नहीं आता, तभी मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो काम करते भी हों, लेकिन आपके नज़र में उसका रोल कैसा होना चाहिए? देखिए, उसका रोल ये होना चाहिए कि वो तमाम टूरिस्ट गाइड्स को यहाँ पे ट्रेन करें, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाए कि किस तरह से उन टूरिस्ट स्पॉट्स को उन्होंने फैसिलिटेट करना है। उनको आप जॉइंट वेंचर्स करें, बाहर से लोगों को लेके आए, क्यों नहीं लोग आएंगे यहाँ पे? आप होटल्स बनाए, 5 स्टार होटल, मोहिंजोदड़ो के बराबर में लड़काना जैसे शहर के अंदर आप 5 स्टार होटल बनाए और लोगों को कहें कि आप आइए, आप रहिए, क्यों नहीं कोई आएगा? उसके बाद आप उसके अलावा आप एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरह से आपने सिंध को मार्केट करना है। सही। दुनिया के अंदर आप जापान जाइए, आप चाइना जाइए, आप कोरिया जाइए, आप इंडोनेशिया जाइए, आप कहीं आप अमेरिका, यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, आप सबको छोड़ दें, आप दुबई चले जाइए भाई, बिल्कुल। आप मिडिल ईस्ट चले जाइए, वहीं से लोगों को लेके आ जाएं। आप ईरान चल जाइए, आप ईरान से लोगों को लेके आ जाएं। आप नहीं करेंगे, देखिए जहां पे नियत होगी ना करने की, तो वहां पे सब कुछ विल बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो हमारे मिनिस्ट्रान हो, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट्स हो, विल ज्यादा जरूरी है, बट ये कि नेशनल इंटरेस्ट उनमें नहीं है शायद। पता नहीं क्या चीज है या क्या चीज नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से उन्होंने छोटी छोटी सी मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने एक नेशनल आइकॉन बना दिया है, नेशनल आइकॉन बना दिया है, और वहां पे लोग आते हैं, और आप ही के यहाँ से लोग उठ के जाते हैं और मलेशिया और थाईलैंड और इंडोनेशिया हजारों डॉलर खर्च कर आते हैं कि वाह क्या जगह है मलेशिया, क्या जगह है थाईलैंड, जबकि वो सब कुछ यहाँ पर भी डेवलप हो सकता है। भाई आपके यहाँ हिल स्पॉट है, आपके यहाँ हिल रिजॉर्ट है सिंध के अंदर जहाँ पे बर्फ होती है। सही। तो आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत है अगर आप कुछ करना चाहें तो? अच्छा, अगर खुद से काम करना चाहें गवर्नमेंट, क्योंकि वो तो आपको पता है, जैसे हमने हवाला भी दिया कि वो शायद वो विलिंग नहीं है, अगर खुद से काम करना चाहिए लोगों को जो डिफरेंट एरियाज में मौजूद है, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो पोट्री के हवाले से कुछ काम करते हैं, उनको अगर खुद से करना हो तो वो क्या करें? कैसे वो बैरून ममालिक की मार्केट्स में एक्सेस करें? देखिए, उसके अंदर जो है एसोसिएशंस और फेडरेशंस को जो है इनिशिएटिव लेना होगा। सही। और उनको आपस में मिलकर बैठना होगा, उनको ये सोचना होगा कि किस तरह से वो अपनी वसाइल एक जगह जमा कर सकते हैं, रिसोर्सेज पूल कर सकते हैं। जब वो रिसोर्सेज पूल कर लेंगे, एक आदमी एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बजाय 100 आदमी एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, डेफिनेटली जो है कतरा कतरा दरिया बन जाता है। ठीक है, ठीक है। फ़हीमुज़्ज़मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू, आपने अपने थॉट्स शेयर किए। नाज़रीन, फ़हीमुज़्ज़मा साहब जा कमेंट्स तव्हां ॿुधा, फेडरेशन हुजे, चेंबर हुजे, असांजा ट्रेड डेवलपमेंट जा जेके डिपार्टमेंट्स हुजनि, या उनखे अलावा टूरिज़म डिपार्टमेंट हुजनि, उन्हनि खे विल सां ऐं सिंध जे माण्हुनि लाइ जेसिताईं हू न सोचींदा तेसिताईं हू कमु न करे सघंदा। उन्हनि खे इहे सभु नियत बि रखणी पवंदी ऐं कमु बि साम्हूं रखणो पवंदो। असांजा जेके आर्टिसंस हिते मौजूदु आहिनि, असांजा जेके हैंडीक्राफ्ट से कमु कंदड़ माण्हू मौजूदु आहिनि, उन्हनि सभिनि खे ट्रेनिंग ऐं इन पूरे इंडस्ट्री खे रीस्ट्रक्चर करण जी ज़रूरत आहे। ऐं गॾोगॾु जेके असांजा जेके असास आहिनि
हेतिरनि सालनि खां उन्हनि ते कमु करण जी ज़रूरत आहे, तॾहिं वञी करे असां हिन डिपार्टमेंट खे बूस्ट कराए सघूं था। हिन डिपार्टमेंट में असां पंहिंजी इकोनॉमी जे हवाले सां खोड़ सारो रेवेन्यू, खोड़ सारो पैसो जनरेट करे सघूं था। ऐं हीअ डिपार्टमेंट या हीअ एरिया अहिड़ो आहे जिते हिन महिल ताईं को ख़ासि कमु असांखे नज़र कोन आयो आहे। जीअं फ़हीम उज़्ज़मा साहिबु हवालो ॾिनो त मूंखे किथे नज़र न पियो अचे तो असांजे इन सिंध जे अंदरि या पाकिस्तान जे अंदरि टूरिज़म डिपार्टमेंट एतिरो को एक्टिव हुजे या उनजा केतिरा ख़ासि कमु असांखे नज़र ईंदा हुजनि। त होपफुली गवर्नमेंट खे इन एरिया में बि सोचणु खपे। प्रोग्राम में एतिरो ई, तव्हां पंहिंजे कमेंट्स लाइ असांखे लिखी सघो था असांजी ईमेल एड्रेस ते besttoday@ktntv.tv। इजाज़त ॾींदा ज़ुहैब काका खे। ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।